छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से निर्धारित है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक कई राजनीतिक, प्रशासनिक और विकासोन्मुखी निर्णयों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले दिनों 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने जनहित से जुड़े कई बड़े और प्रभावशाली निर्णय लिए थे, जिनके क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट करने तथा आगे की कार्य योजना तय करने के लिए भी यह बैठक खास महत्व रखती है। राज्य की वर्तमान स्थितियां, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि यह बैठक आगामी नीतिगत स्वरूप को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रहने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में धान खरीदी व्यवस्था में मिली सफलता ने सरकार को उत्साहित किया है। राज्य के किसान लगातार बड़े पैमाने पर अपनी उपज बेच रहे हैं, जिसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पर विशेष दबाव बना हुआ है। इसी कारण कैबिनेट धान खरीदी के प्रबंधन, पारदर्शिता, भुगतान प्रक्रिया की गति और संग्रहण की क्षमता को बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कुछ नई योजनाओं या प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए तथा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बन सके। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति का भी विस्तार से मूल्यांकन किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में राजस्व संग्रहण, व्यय प्रबंधन, केंद्र एवं राज्य के साझे प्रोजेक्ट की प्रगति तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले खर्च की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा। आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों की रफ्तार को प्रभावित न होने देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए वित्त विभाग की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर संसाधन जुटाने, खर्च को सुव्यवस्थित रखने और आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नए निर्देश या निर्णय संभव है। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को लेकर भी सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। हाल ही में विभिन्न जिलों में कई उद्योग समूहों ने निवेश की रुचि दिखाई, जिससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। नए निवेशकों के लिए राज्य को और अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट नए औद्योगिक नीति संशोधनों पर चर्चा कर सकती है। इसमें औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाना, स्वीकृति और अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक करना, उद्योगों को कर संबंधी रियायतें देना तथा एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष पैकेज शामिल हो सकता है। सरकार की प्राथमिकता होगी कि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो और राज्य की औद्योगिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावशाली रूप से उभरे। स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में भी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठ सकता है। चुनावों के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, कानून व्यवस्था की तैयारी, चुनाव कर्मियों की उपलब्धि तथा प्रशासनिक समन्वय जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा सकता है। चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव सीधे तौर पर जनता तक सरकार की पहुंच और उसकी नीतियों के प्रभाव को दर्शाते, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सभी प्रक्रियाएं व्यवस्थित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों में बढ़ते साइबर अपराध विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं। डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ ही साइबर क्राइम के तरीके अधिक जटिल होते जा रहे हैं, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता बढ़ गई है। कैबिनेट साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, साइबर पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने, डिजिटल जांच तकनीकों को उन्नत करने और नागरिकों को जागरूक करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान, सड़क सुधार सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन का आधुनिकीकरण तथा समग्र पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े मुद्दों में भी एजेंडे शामिल हो सकते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो 10 दिसंबर को होने वाली यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, जन कल्याण और आर्थिक प्रगति के कई आयामों को प्रभावित कर सकती है।